हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जिस राम को सोते उठते बैठते हम राम 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 करते हैं, उस राम के अस्तित्व को तक ये नकारने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना राम नाम की कोई चीज नहीं है, राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। राम जन्मभूमि, राम का जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है। बताओ राम का जन्म का प्रमाण पत्र कहां है तुम्हारे पास? अगर तुम राम की बात करते हो तो राम जी को मानने वालों, हमसे पूछा तुम राम के जन्म का प्रमाण पत्र बताओ। रामायण एक काल्पनिक है। हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठानों को, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को, हमारे सनातन को किस प्रकार से विरोधियों ने कुचला है, हम सबको पता है, हम सबको पता है। चाहे विकास होगा, चाहे विश्वास होगा, चाहे सम्मान होगा, हर चीज को कांग्रेस पार्टी ने कुचला है, हर चीज को कुचला है। और आपकी अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल के फूल वाली सरकार ने इन सारी चीजों का समाधान किया है, सारी चीजों का समाधान किया है, एक ही वर्ग को खुश करके, एक ही क्षेत्र को खुश करके। और अब कह रहे हैं, अब आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को दबा रही है, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, तमाम प्रकार के वाद फूट डालो, राज करो, मुर्गे लड़ाओ, माल खाओ, पुड़िया छोड़ो, लोगों को भड़काओ, आपस में विद्वेष फैलाओ। ये कांग्रेस का काम। लेकिन जो कांग्रेस छोड़ छोड़ करके जो लोग, सारे देश में एक लाइन लगी है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, वो लाइन कोई दबाव की वजह से नहीं लगी मित्रों, दबाव की वजह से। उन्होंने देखा ये जातिवाद की बात करते हैं, ये भाषावाद की बात करते हैं, ये क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ये अलगाववाद की बात करते हैं, ये लोगों को भड़काने की बात करते हैं। लोग देख देख करके परेशान हो गए। उन्होंने सारे वादों को नकारा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर कोई वाद पैदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई वाद पैदा हुआ है, तो वो विकासवाद पैदा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई वाद पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई वाद पैदा हुआ है, तो वो राष्ट्रवाद पैदा हुआ है, राष्ट्रवाद पैदा हुआ है। साथियों, हम सारे देशभक्त लोग, सारे राष्ट्रवादी लोग एक एक चीज को जानते हैं। और इसलिए ये चुनाव केवल किसी को सांसद बनाने का और केवल सरकार बनाने का नहीं है, इसके अतिरिक्त भी चुनाव जो हमारे जीवन मूल्य है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनके पुनरुत्थान करने के लिए जो काम अधूरे बच गए हैं, जो हमारे सपने थे, उनको साकार करने के लिए फिर से नरेंद्र मोदी जरूरी है, फिर से नरेंद्र मोदी जरूरी है। आप सब जानते हैं, केवल ये जो कांग्रेस के बहुरूपीय लोग छद्म रूप से जो रूप धारण करके आएंगे और अपने अपने जगह कहीं अगर कुछ पुड़िया छोड़ते हैं, कुछ बात करते हैं, तो बिल्कुल डरे गम आप तो तैयार हैं, कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मोहनपुरा तो हमने बनाया, कुंडालिया तो हमने बनाई, रेलवे लाइन तो हम लाए, मेडिकल कॉलेज तो हम लाए। भैया पहले जब आपकी सरकारें थी तब तो आपने किया नहीं, और जब सरकार आपकी नहीं रही तो आप कहां से ले आए? लेकिन झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं करते।
इनसे सावधान रहें। जैसा बार बार कहा गया, मुझे विजय बनाना, मैं प्रत्याशी, लेकिन हकीकत में ये पूरा सच नहीं है। ये पूरा सच नहीं है। ये तो एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि किसी न किसी एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना पड़ता है, नाम तय करना पड़ता है। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी का अगर असली प्रत्याशी है, सही प्रत्याशी है, तो कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। कमल का फूल प्रत्याशी है। और उस प्रत्याशी को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, सफलता के पायदान तक पहुंचाने के लिए अगर कोई परिश्रम करता है, कोई मेहनत करता है, जिसके द्वारा यह सफलता प्राप्त होती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दोस्तों, हम नेता, जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, सबके सब कोई ना कोई, हम भी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ये होने ही वाले हैं। वो हर व्यक्ति होता ही है। लेकिन साथियों, कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। वो अभूतपूर्व है। और हम सबका नेतृत्व अगर कोई करते हैं, हम सबको प्रेरणा अगर कहीं से मिलती है, तो हमारे वैश्विक नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। और आप सबके सहयोग से, आप सबके पराक्रम से 2014 में, 2019 में आपने भी एक कमल का फूल राजगढ़ लोकसभा से दिल्ली भेजा। आपके अथक परिश्रम से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आपने भी सहयोग दिया। इस सारी प्रक्रिया में, इन 10 सालों में, 5 सालों में, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, कहीं ना कहीं अगर किसी की अनदेखी हुई होगी, किसी की बात मैं नहीं समझ पाया होगा, मेरी बात वो नहीं समझ पाया होगा, कुछ विसंगति रही होगी, कुछ गलती रही होगी, किसी के मन को ठेस पहुंची होगी, किसी के मन को बुरा भी लगा होगा, तो मित्रों, अभी रंगपंचमी और उसके पहले दुल्हनडी और ये आज का दिन, मैं आप सब लोगों से उसके लिए अगर किसी के मन में कोई ठेस पहुंची है, तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं, आप मुझे माफ करें। मित्रों, हम वैचारिक अनुष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं और सारी चीजें हमने सुनी है। हमने विकास किया है, जनता का विश्वास जीता है, और ये कमल का फूल, ये नरेंद्र मोदी और ये हमारी विचारधारा और ये हमारी कार्य पद्धति जो है वो सर्वविदित है। जितना मैं जानता हूं उतना ही प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है। प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है। हम लोग कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे वैचारिक संगठनों से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता, मुझे मालूम है, मुझे ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं कि घर में अनाज नहीं, कहीं से डेढ़ा लेकर के आया। पहले सवाया और डेढ़ा चलता था, आज तो उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है।